राइजिंग इंडिया न्यूज 24। कृष्णा जी, ये बांग्लादेश की जो अभी मामले चल रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बातें तो सभी कर रहे हैं, हमारे देश में भी अलग अलग संगठन कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? हिंदू मरते रहे, हिंदू का देश भी खाली हो रहा है भारत। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे देश का कानून बड़ा गंदा है और उससे गंदे हमारे देश के नेता जो अपनी बात पर टिकते नहीं हैं। वरना एक जरा सा ये बांग्लादेश, इसकी कोई औकात है? यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ आपने अभी देखा कितनी बर्बरता के साथ एक हिंदू को पहले पीटा गया, मारा गया, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। और घटना यही नहीं रुकी, उसके बाद में भी 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया। ये भी आपने देखा होगा, वही बलात्कार करके, रेप करके बांग्लादेश के अंदर। ये हमारे देश का कानून है। आज गृह मंत्री जी कहते हैं कि बांग्लादेश का जो हिंदू है वो हमारे भारत आ जाए। अरे लाएगा कौन? जब तुमने देश विदेश में अपने ये जहाज भेजकर इन दोगलों को जो बाहर कमाते हैं, खाने जाते हैं, उन्हें ला सकते हो, तो बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं ला सकते? अपना साहस दिखाओ, अपनी शौर्यता दिखाओ, अपनी सेना का पराक्रम दिखाओ और भेजो सेना को वहाँ। मुझे नहीं लगता वहाँ बांग्लादेश में कोई भी ऐसा नेता, कोई ऐसी सेना है जो आपके टक्कर का हो या आपकी टक्कर ले सकता हो, या भारत के किसी हिंदू की या सरकार की टक्कर ले सकता हो। जब भारत की सेना चाइना को झुका सकती है, अमेरिका को झुका सकती है, आज देखिए एक बात माननी पड़ेगी, क्यों? एक बात माननी पड़ेगी, ये इच्छा शक्ति होती है जो मोदी जी में है। पर हमें यह समझ में नहीं आता, जब वो इच्छा शक्ति अमेरिका के लिए है, वो इच्छा शक्ति चाइना के लिए है, तो वो बांग्लादेश के लिए क्यों, कहाँ से? सवाल तो यही है कि हिंदू वहां मर रहे हैं, हिंदू की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इतनी घटनाएं घट रही है, अब फिर भी सब सो रहे हैं हिंदू। अब कहते हैं हिंदू है, हम हिंदू है। कौन सा हिंदू है भाई? कहाँ हिंदू है? आज की डेट में तो आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, भारत का भी यही नतीजा हो रहा है। आप देखिए भारत में भी लगातार, अभी आप ही के पास लोनी क्षेत्र में एक बालक को मार दिया गया। जी जी, सही बात कह रहे हैं आप। आज जगह जगह ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पर यहाँ इनकी चर्चाएं आम नहीं है। कारण क्योंकि आज सत्ता में हम उस सरकार के भरोसे बैठे हैं जो हिंदुओं का दम भम तो भरती है, पर जीरो टॉलरेंस के नाते काम कुछ नहीं कर पाती। बस कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, जबकि आज की डेट में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता लगेगा भारत के अंदर कितने हिंदू डेली मारे जा रहे हैं, जिनकी चर्चाएं भी आम नहीं हो रही। चर्चा भी नहीं होती, ये बात खुलती भी नहीं है, खुलती भी नहीं है। आप समझिए इस बात को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोनी देखिए, आप दिल्ली देखिए, आप मथुरा देखिए, और ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार अभी कुछ दिन पहले से ही हत्याएं हुई हैं, जी, देखने को मिल रही हैं। जी जी। और ऐसा एक अभी आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी द उदयपुर फाइल, उदयपुर फाइल्स आई थी, उसमें जो दिखाया गया और जो सही में हुआ, उसके आज भी आप देखिए सबूत हमें सब कुछ हत्यारों ने पेश कर दिए। उसके बाद भी आज जो है कोर्ट कचहरी में मामला पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, एक चीज बताइए, टारगेट हमेशा सनातन धर्म ही क्यों रहता है? सबके निशाने पे वही क्यों रहता है? ये तो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, ये भारत को घेरना चाहते हैं, और ये लोग कामयाब भी होंगे अगर हमारे नेता अपनी मानसिकता ना बदलें। इन्हें ये लगता है कि सीट हमेशा रहेगी, पर वो सीट तब तक रहेगी जब तक हिंदू रहेगा। तो क्या आम हिंदू मरता रहे, नेता बस ऐसे ही रहेंगे? ये तो सोचने का विषय है। ये तो हिंदू भी सोचे और उनका नेता भी सोचे। या मैं कहता हूं, देखो नेताओं को छोड़िए, मैं कहता हूं हिंदू क्यों नहीं जाग पा रहा? हिंदू जागे ना, अपने नेताओं की गिरबान क्यों नहीं पकड़ रहा? तो जाग नहीं रहा, हिंदू क्या जागेगा? हम दूसरों की बात क्या है, स्वयं तो जागने को तैयार नहीं है। स्वयं कोई कभी देखते हैं कोई जिहाद वाले मामले में फंस रही है, कोई लड़की कहीं कुछ जा रही है, कुछ किसी का बेटा उस मुसलमान संभाल ले रहा है, ये सब तो हो नहीं पा रही है। यही तो मानसिकता बदलनी है। ये हिंदू जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा, अपने लोगों से सवाल नहीं करेगा। देखिए आज हम कहते हैं कि भाई बाबा साहब का संविधान है, वो संविधान लिखा गया था कब? 70 साल पहले। आज इतने अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको जी। संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, संविधान लिखा डॉक्टर बी.एन. राव अम्बेडकर ने। बी.एन. राव देखिए ऐसा है, उस पर भी विरोध है। मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता जी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब ने आजादी के वक्त जो आईना भारत के नेताओं को दिखाया, उस समय के किसी नेता ने इतनी औकात नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं जताई जितनी बाबा साहब ने जताई। जी जी, सही बात है। तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान है, वो तो बाबा साहब का बहुत सम्मान है। कोई माने ना माने, मेरे लिए सम्मान है। सम्मान तो है बाबा और साहब का, दूसरी हमेशा बात, रहेगा। संविधान किसने लिखा, किसने नहीं लिखा, वो एक कितने अलग लोग विषय शामिल थे, वो अलग का विषय है। मैं उसमें पढ़ूंगा ही नहीं, वो मेरा उसमें अमेंडमेंट अब भी कितनी बार हो चुके हैं। आज समय है उस संविधान में कुछ संशोधन करने का।
आज समय है और कड़े कानून लाने का आज समय है। देखिए एक बात सुनिए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जी, आपने सुना होगा, सांसद में भी कहते हैं, हाँ लोकसभा बोले, तमाम तरीके के नेता आते हैं कि भाई हम बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। अब मैं ये पूछता हूँ, जब हमारा कानून अगर इतना सख्त हो कि उनकी और उनके रिश्तेदारों की भी वोटिंग अधिकार छीन लिए जाए केवल ये कहने पर, कितना बढ़िया रहेगा। ये कहेंगे नहीं, इनके तो बाप दादा भी कहेंगे, सही बात है, कब्र में से निकल कर कहेंगे, वाली बात हो ना, कब्र में से निकल कर कहेंगे। पर हमारे यहाँ कानून तो लागू हो। हम लोग कहते हैं, हम देखिए सबका अपना अपना एक राष्ट्रवाद होता है कि भाई मैं तो इसमें संतुष्ट हूं तो मैं तो यही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारा कानून अलग है, हमारा संविधान अलग है, हमारा देश का राष्ट्रभक्ति अलग है। हमसे कोई कहे कि भाई धर्म पहले या राष्ट्र पहले, तो हम लोग गर्व के साथ कहते हैं हिंदू समाज के भाई राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के लिए मरना पड़ा मरेंगे, जीना पड़ा जिएंगे, पहले राष्ट्र है। वंदे मातरम भी गाएंगे, राष्ट्रगान भी गाएंगे और सारे काम करेंगे। पर एक तबका आता है, वो तबका क्या कहता है, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। वे जय फिलिस्तीन तो करेंगे, जैसे उनके बाप दादाओं का फिलिस्तीन हो, जय फिलिस्तीन करते हैं, जय फिलिस्तीन करेंगे, पर वंदे मातरम गाने में उनकी नानी मर जाएगी, खाना को बुखार आ जाएगा, खाना खाएंगे भारत का, सब कुछ एंजॉय करेंगे, भागेंगे साले भारत में, छाती पर चढ़ रहे हैं भारत धरती माता के, पर धरती को अपनी मां नहीं मानेंगे, भारत की भूमि को अपनी मां नहीं कहेंगे। तो यही दोगलापन, जब तक हमारे कानून सख्त नहीं बनेंगे यही दोगलापन रहेगा। और जब तक ये दोगलापन रहेगा भारत के अंदर, भारत के ना लोग सुरक्षित रहेंगे, ना भारत का कानून सुरक्षित रहेगा, ना भारत के नेता सुरक्षित रहेंगे, और ना भारत का हिंदू सुरक्षित रहेगा। हमें इस दोगलेपन को आज निकालना पड़ेगा। और निकालेगा कौन? हमारे देश के नेता। उन्हें समझना पड़ेगा। देखिए पक्ष विपक्ष अलग का विषय है, ये चलता रहेगा, चलता आया था, चलना चाहिए भी, क्योंकि जहां विपक्ष खत्म हो जाता है वहां चीजें खत्म हो जाती हैं। आज विपक्ष है कहां? पर आज विपक्ष अपने कर्मों से नहीं है ना भाई साहब, उनके कर्म ही ऐसे हैं। अब एक तबका कहता है कि भाई मुझे तो एक ही तबके को लेकर चलना है जी, तो फिर आपके हमारे मन में क्या आता है कि यार ये तो उसे पहली उसने उसे गोद में बैठा लिया, मतलब हमारे साथ तो पहली दोहरिकता पैदा कर दी इसने, द्वाद पैदा कर दी, तो अब हमें इसके यहाँ जाके करेंगे क्या? तो हमें तो हिंदुओं को तो पहले ही जो होता ना गेंद पहले उनके पाले में फेंक देती है। जी बिल्कुल। जब हम लोगों को पहले ही लात पड़ जाएगी तो हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ पे? फिर तो भाजपा ही बचेगी ना। हाँ सही बात है। अगर विपक्ष इस चीज को चाहेगा कि भाई नहीं मेरे लिए तो हिंदू भी है, मेरे लिए मुसलमान भी है, मेरे लिए क्रिश्चियन भी है, मेरे लिए जो है पंजाबी भी हैं, सरदार भी हैं, तो लोग समझते हैं। लोगों की देखिए काम करने पार्टियां होती है काम करने के लिए, पर इन लोगों ने बांट दिया। आज ये लोग मोदी विरोध के चक्कर में, योगी विरोध के चक्कर में राष्ट्र विरोधी होते जा रहे हैं। इनकी मानसिकता राष्ट्र विरोधियों वाली होती जा रही है। अभी आप देखिए एक दीप जलाने पर कितने हमारे यहाँ के सांसद, विपक्षी सांसद जाके जो है एक महाभियोग लाने वाले थे एक जज के खिलाफ। इतने डरे हुए लोग हैं ये, मतलब एक दीप से किसी का कुछ बिगड़ जाता है? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और वो भी उससे कि जब वो था भी नहीं, उससे पहले से वहां दीप जलता आया है। अब फिर भी इनकी मानसिकता देखिए। तो इसलिए ही ये विपक्ष जितना भी है, लोगों ने हमें गेंद समझ लिया और इसे भाजपा की गोद में फेंक देते हैं हर बार। भाजपा का काम अच्छा नहीं है, इनके काम गंदे हैं। भाजपा का गलत नहीं है, इनके काम गंदे हैं। इस चक्कर में भाजपा आगे बढ़ती जा रही है, बस पूरा देश में छा रही है, सरकार बनती जा रही है। बहुत अच्छी बात आपने की। एक चीज और आपने देखा होगा अभी, नीतीश कुमार जी नौकरी दे रहे थे बच्चों को जी, जिसमें एक मुस्लिम विशेष महिला भी थी जी, उनके बुर्के को थोड़ा सा साइड किया था, एक विवाद लंबा चल गया। अब कई सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बयान दे रही उसके ऊपर कि उसकी गलत नीयत थी, फलाना था, धमकाना था, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो भी है। अब देखिए ये कितने दोगले लोग हैं। कभी तो ये पर्दे को कुप्रथा कहते थे, जब सनातनी महिलाएं पर्दा डालती थीं, उसको घूंघट डालती थीं, तो उसे कुप्रथा कहते थे। अब एक मुख्यमंत्री, अगर उसकी सुरक्षा में देखे कितनी बड़ी चूक हुई। मैं तो ये हास्यपदक चीजें हैं कि जो उनकी सुरक्षा में कर्मी लग रहे हैं, ये क्या कर रहे थे? स्वयं मुख्यमंत्री को अगर किसी का पर्दा हटाकर उसका चेहरा देखना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी हास्यपदक बातें हैं। ये तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक है, स्वयं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक है। आप बताइए, कोई भी अगर घूंघट डालकर, बुर्का डालकर किसी ऐसे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के पास चला जाए
तो ये हास्य पदक चीजें नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। कौन जा रहा है वो व्यक्ति खुद लेकिन है इसी बात या को- नहीं है, इसी बात- प्रूफ कौन करेगा? नहीं ठीक है, ये तो एक मामला है, जी। लेकिन ये तो सुरक्षा चुप की बात होगी। जी। लेकिन आखिर इस चीज को इतना तुल देने की राजनीतिक पार्टियों की क्या जरूरत थी? मैंने बताया ना अभी आपको, वोट बैंक, ये लोग इनके कर्म, मैंने कहा ना भाजपा के कर्म अच्छे हैं ना, एक पर बच्ची इनके को कर्म इतने बदनाम गंदे हैं। करने का ये कौन सा तरीका है? एक बच्ची को बदनाम कर दे या किसी देश के अपने राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री जो है उनको हम बदनाम कर दें, उनके ऊपर आरोप लगा दें। देखिए एक बात सुनिए, एक मुख्यमंत्री जो होता है वो घर का मुखिया होता है। जी। वो किसी को भी कुछ कहेगा या बोलेगा तो अपना समझ कर करता है। जी। अगर वो उसे नौकरी दे रहा था और उसने कह दिया बेटा इसे नीचे कर लो, तो इसमें आपत्ति क्या है? अब लगता तो नहीं है ऐसा कुछ। पर विपक्षियों ने उसमें आपत्ति ढूंढ ली, और इनके यही कर्म भारत के पूरे कोने कोने से इनके खत्म करने, विपक्ष को खत्म करने का काम इनके यही कर्म कर रहे हैं। अगर इन लोगों के, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, अगर ये लोग अपने कर्मों में सुधार नहीं लाए, अपने नेताओं को नहीं इन लोगों ने जो है पकड़ा बयानबाजी से फालतू की, तो ये लोग एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग एक सीट के लिए भी तरस जाएंगे। नहीं, अब तो स्थिति हो गई है, अब तो 10% में भी नहीं है, वो 1% वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं। आप देखिए लालू का लड़का, ये वही लालू का लड़का था जिसने हवाई जहाज में मछली खाई थी मछली खाई थी नवरात्रों में। नवरात्रों में। किस लिए? हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। हिंदुओं ने क्या परिणाम दिया? मछली खा रहे हैं। खाओ मछली, घूमो मछली में, तालाब में पकड़े तो फिरो मछली। तो ये समझना पड़ेगा, हमारी आस्था है भाई। अगर आप इससे खिलवाड़ करोगे, अगर आपको लगता है कि आप इससे खिलवाड़ कर कर आप सत्ता में पहुंच सकते हो, तो ये आपका वहम है। कोई सत्ता बिना हमारे बना नहीं पाएगा। ये हम कह हिंदू रहे हैं। विरोध के साथ आप नहीं चल सकते, कोई भी राजनीति नहीं चल सकते हैं, कोई राजनीति नहीं कर सकता। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है हिंदू को करीब लाने के लिए मुसलमानों को जो है कुछ करना पड़ेगा, नहीं। मुसलमान भी इसी देश का है, हिंदू भी इसी देश का है, पर मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि आपको वंदे मातरम गाना है, गर्व के साथ गाना है। राष्ट्रगान गाना है तो राष्ट्रगान गाना है, गर्व के साथ गाना है, क्योंकि आपके लिए देश प्रथम होना चाहिए, धर्म बाद में होना चाहिए। वो तो कहते हैं हमारे लिए अलग से कानून है। देखिए अब यही तो दुर्गति वो तो है। शरीयत बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था जब देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ, तब बाबा कि ये वो लोग हैं जिनके साथ आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि आज अगर आपने इन्हें रखा तो कल को ये अपना अधिकार बताएंगे, अपने अधिकार के बारे में नए नए कानून बनाएंगे, ये तो अधिकार और छीन रहे बनवाएंगे। हैं, ये तो छीन रहे हैं अधिकार। तो ये छीनेंगे ही। मैंने कहा ना विपक्ष मैं ये नहीं समझ पा रहा, विपक्ष इन्हें चला रहा है या ये विपक्ष को चला रहे हैं। विपक्ष इनके मतलब आप समझिए ये हास्य पदक चीजें हैं। मतलब सारा विपक्ष, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे लालू जी की पार्टी है, चाहे और सपा जी की है, कोई भी है, मुझे ये नहीं लगता कि ये लोग उन्हें चला रहे हैं। मुझे लगता है वो लोग इन लोगों को चला रहे हैं। सही कह रहे हैं। सरकार बन नहीं रही है, सरकार को बना रहे हैं। हाँ, ये जबरदस्ती मतलब खिला रहे हैं। सवाल एक है कि सवाल तो ये लोग कर देते हैं कि ये चीज गलत है, फलाना गलत है, ढमकाना गलत है, जातिवादी किसी चीज के खिलाफ, लेकिन जवाब सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं होते हैं? नहीं, जवाब सुनतों के साथ ही तो जो इनके एक अंदरभाग है खाता है, इनके बेचैनी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऊपर लोन से भी ठीक नहीं हो पाती। तो ये जवाब कहाँ सुनेंगे? तो संसद से भाग जाते हैं, सवाल दे दिया, जवाब सुनना नहीं है, सांसद छोड़ के भाग जाना है। फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जीरो है। इन्हें रिजल्ट की तो परवाह ही नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, एक बंदर था, उसने कहा भाई जंगल में जो है चुनाव होना चाहिए, राजा शेर क्यों रहे, राजा तो मैं भी बनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं राजा बनूं। राजा बनेंगे एक दिन। हाँ मैं राजा बनूं। अब राजा बनने के बाद बंदर ने जो है जब वहाँ आतंक सा होने लगा तो बंदर के धोरे सब गए, और बंदर के धोरे जाने के बाद लगाई कि राजा साहब ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, करो। ठीक है चलो तुम आ लिया। मैं बंदर क्या, एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, शाम हो गई, सब लोग फिर गए जंगल के लोग कि भाई राजा साहब हल क्या निकला? अनु भाई हल का तो पता नहीं, पर मेरी मेहनत में कमी हो तो छोड़ो, मैं एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, कूदता पूरी उसमें रहा हूँ। अब हल इनका ऐसी है, विपक्ष है, हल निकालना बस की नहीं है, कूदते फिरेंगे। यहाँ बंदर कौन है? सारा विपक्ष बंदर ही है जो अपने आप को राजा समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए, फुट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ हो। बहुत देश और दुनिया का सबसे तेजी से